पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों को स्वागत है। आपका चैनल आपकी आवाज़ पावर ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ आज उत्तर प्रदेश के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर दो मासूम बच्चे, एक 6 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा, यहाँ पर बेरहमी से दो मुस्लिम युवाओं द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया है। और वहाँ पर ये देखिए, उनके पीड़ित के परिवार पे पहुँचा हूँ मैं, जहाँ पर देखो मैं आपको अंदर ले जाने की बात करेंगे, जहाँ पर ये उनकी माँ और उनके पिताजी यहाँ पे हैं मौजूद। और यहाँ पर ये जो बेरहमी से इन दो मासूमों का जो मर्डर किया गया था, वो उन्हीं के घर पे हूँ मैं, और इन पीड़ित परिवार के पास मैं आया हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, ये उनके पिताजी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। और उनकी माताजी इधर हैं, और ये तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके जुटे हुए हैं उनके साथ में। ये देखिए, विनोद कुमार नाम है हमारा। क्या हुआ था? उस दिन ये घटना थी कि वो आया था शाम के टाइम में, पैसे बोला कि हमें थोड़ा पैसे उधार दे दीजिए। और फिर अब हमको फ़ोन किया बच्चों ने कि ऐसे बात है। वो जावेद कह रहा था कि हाँ 5,000 रुपये दे दो उधार, और हमारे डिलीवरी मतलब होने के लिए है। तो मैंने कहा कि डिलीवरी होने के लिए है, तो हमने कहा अगर ऐसी समस्या है हमारे तो भाई मजबूरी, चलो कोई बात नहीं है, दे दो उससे 5,000 रुपये, कोई बात नहीं है। तो हमने उसको 5,000 दिलवाए थे। और 5,000 देने के बावजूद जो था कि वो अपने कमरे अंदर आ गई थी, मम्मी हमारी ही बैठी थी अंदर, और वो बड़ा वाला लड़का हमारा छोटा वाला वहीं गेट पे खड़ा था। उसने क्या काम किया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। बच्चे को जो है उसने साथ लेकर के बोला चलो ऊपर चलते हैं। इस चीज़ को उनको पता नहीं है, हमारी मैडम को नहीं पता था कि ये बच्चे को साथ ऊपर लेके जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, छोटा लड़का भी साथ चल दिया। तो छोटे वाले लड़के ने कहा उसने कि आन ऐसा करो भाई, हन्नी नहीं कहते थे उससे हम, वैसे आन नाम उसका था। तो कि हन्नी ऐसा करो तो एक गिलास पानी ले आओ। तो हन्नी बोले ठीक है भैया। तो वो पानी लेने को चला गया। अब वो तब तक उसको लेके चला गया, बड़े वाले को ऊपर लेके चला गया। उसने क्या काम किया, वहीं जब पहुँचने से जब तक वो पानी लेके गया तब तक उसको माने काट डाला पूरा। उसने सब हाथ ऊर को सब कुछ काटे हैं। और काटने के बाद फिर छोटा वाला जब पानी लेके पहुँचा तो उस पर भी उसने जो है 9 बार किए हैं चाकू से, गर्दन काटी पूरी, बाकी उसकी पूरा गर्दन काट डाली उसने। और उसके बाद जो है जब हमारा बीच वाला लड़का जब कहाँ गया था देखने की, उनकी भैया ना दिखाई दे रहा कहीं हमको, जब बाहर देखने गया ऊपर चला गया, जाने के बाद देखे वो उसको काटे पड़ा था भैया को। तो इसने कहा कि जब वो देखा उसने कि हाँ जी आया है पीयूष, तो उसने उस पर भी वार किया, उसका लगाया चाकू अंगूठे में, और उसने वो उसके मुंह पे भी वार किया था। तो वो गिर गया था वहाँ, मगर वो भी गिर गया था। तो उसका जो है पैर में वो लग गया था कांच, तो वो वहीं गिर गया था कि रपट रहा था खून के चक्कर में। और उसके बाद जो है फिर वो वहाँ से भागा है हमारा पीयूष। उसके ये चोट भी लग गई थी, दीवार लगी थी उसके, उसने धक्का पकड़ा खींचा था उसके, तो उसने छिड़का मारा था पूरा। जब वो भागा है तो उसने चिल्लाया कि मम्मी मम्मी, वो उसने भैया को काट डाला है, भैया काट रहा है उसको। तो ये चिल्लानी है, तो लो वो भाग के आ गया यहाँ। जब देखा इन्होंने, जब इन पर ऐसे हाथ चलाया उसने ना, तब ये निकले भागी बाहर गेट के। जब गेट के बाहर भागी हैं और मम्मी दोनों लोग, जबकि मम्मी हमारी साथ में ही थी। कोई जो लोग मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि कोई सूचना गलत दिखा रहे हैं कि इनके कोई मतलब जो है आना जाना था या कोई। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। इनका कोई संबंध था, इनका कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और ये भाई साहब ने तो केवल 5,000 रुपये, केवल एक इनके बाजू में दुकान है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उनको अपनी तरफ से मदद किया था। उसने बोला आके, जो हमारी भाभी जी है उनसे बोला आगे कि 5,000 रुपये की मदद चाहिए। भाई साहब के पास फ़ोन किया कि हमारी बीवी की डिलीवरी होने वाली। इस तरह साजिश को अंजाम दिया गया और दो मासूम हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और यहाँ पे मीडिया कुछ गलत दिखा रही है और बोल रही है कि इनका कोई संबंध था, वो था, कुछ भी नहीं था। ये देखिए सामने जो बच्चे हैं उनकी माँ इधर हैं और उन पिताजी से हम बात कर रहे हैं। और ये पूरे यहाँ पे परिवारजन रिश्तेदार लोग हैं, यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है किसी प्रकार का। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है और बोला जा रहा है, एक कुछ तहत इनको एक मुद्दे को घुमाया जा रहा है और इसमें जो घुमा के इसको मतलब बचाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ मीडिया द्वारा। यहाँ पे जो मुंजिम है उसको बचाने का ही प्रयास किया जा रहा है, उल्टा कर रही है इसको मतलब उल्टा कर रहे हैं, उल्टा करने का प्रयास न कर रहे हैं ये लोग। इसी के साथ आगे बोलूँगा, आप आगे क्या बोलना चाहेंगे इसमें? भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये लोग जो हैं इसको केस को उल्टा कर रहे हैं कि ये केस दिखा दें कि ये केस मतलब ख़त्म हो जाए यहीं से। मगर हमारी ये सूचना है कि भाई इस केस को जो है जब वो पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद उसकी पूरी जांच बैठा ली जाए। और हमको जांच चाहिए उस चीज़ की कि इसने क्यों ये साजिश रची है। इसमें ये दोनों ही हैं, इसमें 2-4-6 और इकट्ठे होंगे। जब वो नाम बोलेगा, जब मार पड़ेगी तब नाम बोलेगा ज़रूर, तब वो पकड़े जाएंगे कि कौन कौन था इसमें। उसकी साजिश ये रची गई है। और उसने पूरा साजिश रचने के बाद ये था कि वो पैसे के बहाने मेरे घर में आया था और सभी लोगों को मार देता वो।
और मेरे घर की पूरी लूट कर लेता। उसको ये था, पूरा सच था कि विनोद के घर में पैसा है और माल जेवर भी रखा है। उसे सूचना उसने लगा रखी थी, मतलब सूरा को लगाया था कि मैं था नहीं उस दिन घर में, कि मैं आता हूँ और चला जाता था। तो वही आया, मैं 10-5 दिन रुका, 2-4 दिन रुका, निकल गया। तो उसको पूरी जासूस लगा था कि विनोद के घर में पैसा रखा है और जासूसी पूरे उसने बैठा लिया है। तब ये घटना का पूरा अंजाम दिया उसने। यानी कि इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसने ये सोचा यहाँ पे पैसा भी है और कुछ भी है। मैं ये बोलूँगा, ये हमारे ये जो हमारे भाई साहब बाहर रहते हैं और यहाँ पर जो हिंदू परिवार है, इनको कितनी बेरहमी से आके इन लोगों ने यहाँ पे मर्डर किया। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से चढ़ के ऊपर गए हैं ये लोग। और इनकी माँ थी जो पैसा निकालने के लिए गए, इसको बच्चे को ऊपर ले गए यहाँ पे और ऊपर ले जाके उनका मर्डर कर दिया। जब छोटा बच्चा पहुँचा तो उसका भी गला काट के हत्या कर दी गई है। ये देखिए, माननीय योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो ये एक तो जुबैद नाम का लड़का है जो पकड़ा गया, जावेद नाम का जो है वो पकड़ा गया है। साजिद नाम का जो लड़का है उसको तो जो उसकी सजा है वो दे दी गई है ऑन द स्पॉट और उसको जो मिल चुकी है। लेकिन इसको बचाने का प्रयास कर रही है यहाँ पे कुछ प्रशासन बोलूँ या किसी को भी बोलूँगा, यहाँ पे बचाने का प्रयास कर रहा है। और कुछ यहाँ पे मीडिया वाले भी हैं जो गलत दिखा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, हम इन परिजन वालों से मिला हूँ और यहाँ पे जो उनके पिताजी है उनसे बात हो रही है। जो हकीकत है वो ये है कि इनका कोई भी संबंध नहीं है किसी प्रकार का। यहाँ पे या तो ये मानो कि हिंदू परिवार है, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने कुछ षड्यंत्र रच के उनको राजनीतिक षड्यंत्र बोलो या कुछ भी बोलो, किसी भी प्रयास से इनका तो कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है ना। नहीं, कोई संबंध नहीं है। अगर यहाँ से कोई टिकट ले रहे होते, अगर ये बीजेपी से कुछ ऐसे कर रहे होते तो अलग बात होती, कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं है। लेकिन हिंदू एक सज्जन परिवार है और बेचारे बाहर जॉब करते हैं और रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनको किस तरीके से यहाँ पे प्रताड़ित किया गया है। मुस्लिम लोगों